हाय, दिस इज बालेंद्र प्रताप सिंह, क्लास 9th के मैथमेटिक्स के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस क्लास को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। कल हमने द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया था, यानी कि अगर आपको याद नहीं तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। घातों के आधार पर हमने पॉलिनोमियल्स का डिवीजन किया था, पावर्स के आधार पर हमने पॉलिनोमियल्स का डिवीजन किया था, जिसमें हमने कहा था कि पावर अगर एक है तो रैखिक बहुपद, पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। अब उसके आगे चलते हैं, अगर पावर 3 है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिघात बहुपद। ध्यान से देखिएगा, त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी कि वर्ड जैसा कि आपको खुद बता रहा है, त्रिघात यानी कि जिसमें घात मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसे ही चतुर्घात आ जाता है, चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद मतलब वर्ड खुद ही बता रहा है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 4 हो, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 4 हो, वो चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है। त्रिघात को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चतुर्घात को इंग्लिश में कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक द्विघात, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 घात। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे इसके एग्जांपल अगर त्रिघात वाले लिखे हैं तो x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो x की यहाँ पे x पे 0 है, यहाँ पे x पे 1, x पे 2, यहाँ पे x पे 3। मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। मैक्सिमम पावर अगर 3 है, वही मैंने बताया मैक्सिमम पावर 3, तो त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैक्सिमम पावर अगर 4 है तो चतुर्घात बहुपद यानी कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। बाई क्वाड्रेटिक का भी एग्जांपल लिख देता हूं मैं, जैसे 2x पे 4 प्लस 3x² प्लस 2। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्घात बहुपद या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ऐसे लिख दिया x पे 4 प्लस x पे 3 प्लस 2x² प्लस 9। ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि चतुर्घात बहुपद का। ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स देखिए 5 घात 6 घात मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हमें कहां तक पढ़ना होता है, नॉर्मली हमने क्या क्या पढ़ लिया। नॉर्मली हमने त्रिघात देखिए लीनियर पढ़ लिया, रैखिक, द्विघात पढ़ लिया, इसमें 2 घात को कल पढ़ा दिया था। आज क्या पढ़ा हमने, त्रिघात यानी कि क्यूबिक, जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, चतुर्घात यानी कि मैक्सिमम पावर 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक एग्जांपल लिखा हुआ है। ऐसे ही बढ़ते 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 और भी आगे आप जा सकते हैं। एक पॉलिनोमियल होता है n घात वाला पॉलिनोमियल, n घात वाला पॉलिनोमियल है ना, n पावर यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, जिसकी आप कह सकते हो कि मैक्सिमम पावर अधिकतम घात वो कितनी हो, अधिकतम घात कितनी हो, n। ठीक है, तो वो n घात वाला बहुपद कहलाएगा। अब n बराबर, तुम ये समझ लो कि ये जनरल पॉलिनोमियल हमने लिख दिया, घातों के आधार पे n बराबर 1 है तो 1 घात वाला, 2 है तो 2 घात वाला, 3 है तो 3 घात वाला, सबका अलग नाम दिया है। तो n पावर वाला भी बहुपद होता है, पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर इसका जनरल फॉर्म आप लिखे तो क्या लिख सकते हैं, n पावर वाले पॉलिनोमियल का an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, है ना। आखिरी में कहीं a1x आ जाएगा प्लस a0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल पॉलिनोमियल किसमें लिख दिया मैंने, n घात वाले में। तो n पावर का भी पॉलिनोमियल होता है, जिसका जनरल फॉर्म के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। n मतलब मैक्सिमम पावर उसकी कितनी हो जाए, n हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान चीजें, इससे मैं जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूं। n घात वाला पॉलिनोमियल, और इसके बाद एक आखिरी में आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब कि इंग्लिश में आप कह सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ZERO, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 0 हो, शून्य हो, यानी कि उसमें कोई x की पावर 0 यानी कि मतलब कुछ हो ही ना। शून्य बहुपद माने जिसकी मैक्सिमम घात ही शून्य हो, जिसमें कुछ हो ही ना, तो शून्य बहुपद को सिंपली आप शून्य से ही दिखाते हो। इसके अंदर कुछ होता नहीं। ठीक है, x वाला, y वाला, z वाला, या कोई भी इसमें यहाँ पे इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, कोई भी चर राशि नहीं होगा। सिंपली इसको शून्य बहुपद बोल देंगे, जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, a1 a2 a3 कुछ भी ना हो, वही हमारा क्या है, शून्य बहुपद है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। यहां तक घातों के आधार पर हमने पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर लिया। अब आपके सामने एक काम करता हूं मैं, पहले इनके
नोट्स आपको जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे आप 2 सेकंड का टाइम देंगे, यहाँ पे मैं आपको नोट्स दे देता हूँ प्रॉपर, और उसके बाद कुछ एक एग्जांपल्स करेंगे, फिर आप ये यूनिट करने के लायक हो जाएंगे। प्रश्नावली जो भी है आपका 2.1 वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने नोट्स आपको दे दिया है, जहां से बचा हुआ था, मतलब त्रिघात बहुपद से आज की क्लास में हम कर रहे थे, तो त्रिघात बहुपद से यहाँ पे नोट्स भी, त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात तीनों समझा चुका हूं, एग्जांपल लिखा है। मानक रूप इसका चूंकि 3 घात वाला है, तो 3 घात वाले में मैक्सिमम देख रहे हो, 3 घात में 1 2 3 4 टोटल पद कितने आ रहे हैं, 4 पद आ रहे हैं, यानी कि नॉर्मली जो जनरल फॉर्म होगा इसका, इससे छोटा तो हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। 3 घात वाला बहुपद कहने का मतलब यह है कि इससे छोटा तो हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसका मानक रूप है, ये इसका मानक रूप है जो यहाँ पे लिखा है ना, ये इसका मानक रूप है। 3 घात वाला बहुपद मैं कह रहा हूं कि इससे, जैसे ये पद ना हो तब भी ये 3 घात वाला, ये दोनों पद ना हो, ये दोनों पद बीच में के ना हो तब भी ये 3 घात वाला है, लेकिन इससे बड़ा नहीं आप बना सकते, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने मानक रूप भी लिखा हुआ ax³ + bx² + cx + d, और जहां पे a ≠ 0, क्योंकि ये 0 हुआ तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, फिर ये क्यूबिक में नहीं रह जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे चतुर्घात बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अधिकतम घात 4, एक एग्जांपल लिखा है, ये इसका मानक रूप में मैंने लिखा हुआ है, तो मानक रूप इसमें मैक्सिमम पावर 4 होगी, x पे 4 वाला होगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ये मानक रूप होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म होता है किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो यहां से आपने लिखा हो, यहाँ पे भी a ≠ 0, क्योंकि आपको पता है अगर ये 0 हो गया तो फिर ये चतुर्घात नहीं रह जाएगा, ये 0 हो गया तो चलेगा, ये 0 हो गया तो चलेगा, ये 0 हो गया तो चलेगा, मैक्सिमम पावर 4 मिलनी चाहिए, चतुर्घात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये खुद 0 हो गया तो चतुर्घात नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे समझ लो ना, अगर सपोज दैट मैंने लिखा a की पावर 4 + 9, तब भी ये a पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, सो a पे लिखो या x पे लिखो, चलो x पे लिख दो, x पे मैक्सिमम पावर 4 है, x पे पावर 4 + 9 मैंने लिखा, तो x पे पावर 4 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पावर 4 है, इसलिए कौन से उसमें आएगा, ये चतुर्घात में आ जाएगा, ठीक है, चतुर्घात बहुपद में आ जाएगा। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं कि ये तो छोटा फॉर्म कर दिया हमने, इसको बड़ा करेंगे तो इससे बड़ा नहीं होगा, ये इसका जनरल फॉर्म है, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मानक रूप है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पहले 4 घात, फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर बिना x वाला, ठीक है, 4 3 2 1 फिर बिना x वाला, और ये 0 नहीं हो सकता, आपको पता है ये 0 हो गया तो ये चतुर्घात नहीं रहेगा, फिर 3 घात या 2 घात में बदल जाएगा, वो डिपेंड्स ऑन कि क्या बचा और क्या 0 है, ठीक है। तो ये नहीं 0 हो सकता, बाकी ये बीच के टर्म्स 0 हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने छोटा एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखाया है, तो उम्मीद करता हूं आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे। अभी तक तो मैंने यहाँ पे समझाया था, लेकिन फिर एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्लास 9th में आप है, आराम से पढ़िए, बेसिक्स के साथ पढ़िए, आपको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, अचर बहुपद हो गया था, रैखिक बहुपद हो गया था, द्विघात हो गया था, त्रिघात हो गया, चतुर्घात हो गया, 5 6 7 वाले, लेकिन वो पढ़ने नहीं है, हमें n घात सीधे पढ़ लेना, n घातीय बहुपद, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल। n डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जिसकी अधिकतम घात n हो, इसका मानक रूप क्या होता है, px यानी पॉलिनोमियल इन x है, मानक रूप an x की पावर n। भाई आप देख रहे हो जितने घात का बहुपद है वो मैक्सिमम पावर रह रही है, फिर उससे घटता जा रहा है, 4 का है तो 4 3 2 1 0, 3 घात वाला है तो मैक्सिमम पावर 3 2 1 0, द्विघात है तो मैक्सिमम पावर x पे 2 1 0, ऐसे चल रहा है। तो n फिर n-1 फिर n-2 फिर n-3, घटते 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 यहाँ पे a1x, और आखिरी में क्या आएगा, बिना x वाला यानी कि a0। तो ये इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, n घातीय बहुपद का, n डिग्री पॉलिनोमियल का, जहां पे an ≠ 0, ये पहला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बीच वाले 0 हो भी गए तो चलेगा, n घात में n पावर में पॉलिनोमियल फिर भी वो कहा जाएगा, भले ही छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप है, ये तो मैंने ऐसे समझाया, लिखना नहीं है। और इसके बाद एक और यहाँ पे आता है शून्य बहुपद, यानी कि 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद यानी कि 0 पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, यानी कि जिसमें कुछ हो ही ना, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, इट मींस उसमें कुछ ना हो, जिसमें कुछ ना हो वही क्या है, शून्य बहुपद है, 0 पॉलिनोमियल है, शून्य बहुपद है, 0 पॉलिनोमियल, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो ये नोट्स आपके सामने, ये तो आपको लिखना है, अभी वीडियो पॉज करना, आराम से प्यार से लिखना। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझसे कि सर फीलिंग नहीं आती है, जब आप सामने नहीं होते हैं तो फीलिंग नहीं आती है, ऐसा मतलब कोई दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं पहले पढ़ा था ना, वो सामने केवल स्क्रीन होती थी, मैं नहीं आता था, तो बच्चे कहते थे सर फीलिंग नहीं आती। अब देखता हूँ कितनी फीलिंग आ रही है, कितना पढ़ रहे हो, कितना मन लगा रहे हो, और वीडियोस कितना शेयर कर रहे हो, या फिर कितना लोगों को बता रहे हो कि भाई पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है, अब पता चलेगा। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं है, ये जब तक खत्म हो गया प्रश्नावली 2 10 मिनट आप खुद से लगा सकते हो, ठीक है।
देखिए ये एग्जांपल है, इसमें आपको बताना है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, तो वो आपको बताना है कि एक पदी बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है कि त्रिपदी बहुपद। चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो दो पद हो गए अलग अलग, प्लस से दो लोग अलग अलग, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विपदी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? द्विपदी। ठीक है, इसमें एक ही पद है तो एक पदी हो जाएगा, एक पदी। ठीक है, वन वेरिएबल इंग्लिश में कहोगे तो इसको कह सकते हो टू वेरिएबल, इसको कहोगे वन वेरिएबल। इसमें देखो 1 2 3 आ गए, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी। ओके, त्रिपदी। ठीक है, 1 2 3 दिख रहा है, एक पद, दो पद, तीन पद। आसान था ये। तो इसमें आपको बताना है, घात के आधार पे आपको सोच के बताना है कि ये कैसा है, ये मतलब रैखिक है कि अचर पद है, अचर बहुपद है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि चतुर्घात है, इसमें आपको वो बताना है। आप जल्दी से सर्च करके बताओ, आप जल्दी से सोच के बताओ। चलिए मेरे साथ करो, मेरे साथ ही करो। यहाँ पे देखो 3x² + 5 है। अब बताओ ये इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर x की 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कौन सा है? द्विघातीय बहुपद। पहचान गए? इसको पहचानो, इसको भी पहचानो। इसमें देखो यहां पे ये z में है, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल किस में है? z में है। कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं, लेकिन मुझे ये पूछना, मैंने पूछा आपसे कि कितने घात वाला है ये बताइए। z पे मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर देखिए, मैक्सिमम पावर देखिए z पे मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, 3 है, तो कौन सा हो जाएगा? त्रिघातीय, या फिर इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये त्रिघात बहुपद है ना, यहाँ पे त्रिघात बहुपद वही वाला है, त्रिघातीय। ठीक है, यहाँ पे 4t लिखा हुआ, बताइए यहाँ पे t पे कुछ नहीं है, मतलब मैक्सिमम पावर t पे कितनी है? मैक्सिमम पावर बताइए, मैक्सिमम पावर t पे कितनी है? कुछ नहीं है, तो मतलब t पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। अगर 1 है तो आप कौन सा बहुपद कहोगे? रैखिक। एक घातीय बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। तो सिंपली आप क्या कह दोगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है ना, एक घात वाले को जिसके मैक्सिमम पावर, ये पहली बात तो ये पॉलिनोमियल किसमें है? टी में है। एक पद ये है, आपको दिख रहा है एक ही पद है, और मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। मैक्सिमम पावर 1 होता है, तो कैसा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद होता है। इसको देखिए, एक थोड़ा सा मैंने टफ, एक डिफिकल्ट सवाल यहाँ पे लिखा है, पर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर x पे कितना है? 3 है। यहाँ पे प्लस 3x पे ये समथिंग करके करनी में x दिख रहा है, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कह सकते हैं कि सर ये करनी में है इसलिए ये बहुपद नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि पहले आप पहचानना सीखो कि बहुपद है कि नहीं है। कल के या परसों के लेक्चर में भी मैंने कराया था एक सवाल ऐसा। देखिए जैसा सामने से दिख रहा है वैसा उसको मत समझिए। आमतौर पर ऐसा होता है ना कि आपको पहचानना पड़ता है। आजकल लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, देख के पता नहीं लगता कौन क्या है, पहचानना पड़ता है। तो ये ऐसे ही है, ये आपको भ्रमित कर रहा है, ये आपको भ्रमित कर रहा है। ये कह रहा है कि करनी में x है, यहाँ पे घात में 5/2 है, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मतलब सब कुछ p/q भी आ गया, करनी भी आ गई, पॉलिनोमियल में वैल्यू नहीं होता ये सब, तो ये नहीं होगा, लेकिन होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए पहले। तो x³ कुल मिला के इसमें आपको बताना था कि कितने घात वाला बहुपद है, तो पहले ये बहुपद है कि नहीं इसको क्लियर करिए। तो करते हैं x³ ये x³ प्लस 3 x पे पावर कितना है? 5/2 है, और जो बटे में है उसको ऊपर ले जाओ। तो करनी में x का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? करनी में x का मतलब x के घात 1/2 होता है। ये समझ में आता है, ये समझ में आना चाहिए भाई। ये मैं आपको करा चुका हूं, करनी में x का मतलब क्या है? x के घात में 1/2 है। x के घात में कितना है? 1/2 है। और जब यही ऊपर जाएगा, ये भाग में है, इसको गुणे में ले जाऊंगा ऊपर, तो जो 1/2 है उसका चिन्ह बदल जाएगा, x के घाते -1/2 आ जाएगा। x के घाते -1/2 आ जाएगा। अब इसको आगे प्रोसीड कर दो, x³ प्लस 3 इंटू, अब दोनों का गुणा हुआ है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको तो मैंने पढ़ाया है ना, यहाँ पे दिखेगा a⁴n इंटू a⁴n बराबर क्या होता है? a⁴n प्लस n। ये मैंने पढ़ाया है भाई। जिसने भी संख्या पद्धति नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो, सब कुछ उसमें बताया गया है। ठीक है, अगर आप ठीक से पढ़ाई करो ना तो पता है इन 2 महीनों में जितना मैंने ऑनलाइन आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, एक अच्छे मतलब पूरा बेसिक्स क्लियर करके, और जितना मैं विज्ञान पढ़ा दिया मैंने 1-2 चैप्टर आपको,
उतना प्रॉपर आपको कहीं मिलेगा नहीं। बस ये है कि मैंने तो जैसे तैसे मेहनत कर ली, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वीडियो मैंने कल आपको बनाया था मैंने, ताकि आप खुद पे विश्वास करो। लोगों पे विश्वास करना मतलब थोड़ा सा ऐसे आंख बंद करके भरोसा मत करो, खुद पे ट्रस्ट करो कि भाई आप अपने दिमाग से दिमाग लगाओ कि आप तो अच्छा कर रहे हो कि नहीं। ये आप अपने आप से सोचो, आप क्या आपके लिए अच्छा क्या बुरा है वो भी अपने आप से सोचो। अगर आप केवल डिपेंडेंट रहोगे किसी और पे तो फिर काम नहीं चलने वाला। देखा देखी मत करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहा थे हम, हाँ ये वाला रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या होगा, x की घाते 5/2 था, 3 तो था ही 3, और x की घाते कितना था 5/2, और धन में कितना आ जाएगा 1/2। धन में नहीं, सॉरी, अच्छा चलो धन में रहने दो, ऋण 1/2 ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। तो धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x के घाते 3 प्लस 3 और x के घाते 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 1/2। अब चूंकि बटे में चीजें सेम हैं भाई, बटे में यहां भी दो यहां भी दो, बटे में यहां भी दो यहां भी दो, तो अंश में डायरेक्टली आप घटा सकते हैं। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा, ये हो जाएगा 4/2, ठीक है, 4/2। तो एक काम करता हूं मैं, चलिए यहीं पे कर देता हूं क्योंकि बाद में दिक्कत हुई, यहां पे कर देता हूं, ठीक है, यहां पे कर देता हूं, यहां पे इसको कर देता हूं। x की पावर 3 था प्लस 3 इंटू एक्स के पावर कितना हो गया 4/2, और ये 2 गुना 4 होता है, तो ये x³ प्लस 3x के घाते 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको घटा दिया 5/2 में से 1/2, 5 में से गया 4/2, और 4/2 यहाँ पे जो बचा हुआ है 2 गुना 4 होता है, काट दिया हमने, यहीं पे काट, 2 करने 2 गुना 4, तो 3x²। अब असली में बहुपद तो ये था, जो यहाँ पे ये सवाल खतरनाक सा ये दिख रहा था आपको, ये वाला क्वेश्चन। असल में ये क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट किया, आपको सिखाया कैसे होगा। अच्छा सवाल है भाई, मेहनत करना, इस पे दिमाग लगाना, ये वैसे अच्छे बच्चों से लग जाएगा, आसान भी है। तो ये यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें अब ये दिख रहा होगा x³ प्लस 3x², x³ प्लस 3x², और x³ प्लस 3x²। इसमें तो x पे सारी पावर्स 2 और 3 है, जो कि पूर्णांक भी है और पॉजिटिव भी है, तो यह एक बहुपद है। और इसमें मैक्सिमम पावर कितना है बताइए, x पे मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितना 3। मैक्सिमम पावर 3 अगर है, मैक्सिमम पावर अगर 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा। आप कह दोगे कि सर हमने पहचान लिया, ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद है बताइए, त्रिघात बहुपद। अगर बोर्ड पे ना दिखाई दे रहा हो, मैं बोल भी रहा हूं, x³ प्लस 3x² हो गया, तो x के घाते 3 मैक्सिमम है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और इसके बाद अब एग्जांपल्स भी मैंने करा दिए, कुछ सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अब बारी है आपकी प्रश्नावली 2.1 लगाने की। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो सवाल नहीं लगता है, जहां आप फंस जाओ, व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हैं मुझसे पूछ लें। जो टेलीग्राम पे हैं वो भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे। चैनल है चूंकि उस पर आप डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते, उस पर कुछ भी डालना है तो केवल मैं ही डाल सकता हूं, लेकिन उसमें एक डिस्कशन ग्रुप है। जब बच्चे ज्यादा हो जाएंगे या फिर मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज उसको ओपन कर दीजिए, हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं ओपन कर दूंगा। लेकिन अभी नहीं, जब तक बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी मैं नहीं करूंगा। तो पहले आप पढ़ना शुरू कर दो, मेहनत करो। और ये आपका बस इतना ही था, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, ये पूरा नोट्स पूरा। और ये सवाल भी आपको कॉपी में लगाने हैं, ये सवाल भी आपको कॉपी में लगाने हैं, ये आप लगा लेंगे। एग्जांपल्स था, इससे ज्यादा एग्जांपल्स और कराना नहीं है। इसके बाद आप सीधे प्रश्नावली करेंगे। तो पहले मैं स्क्रीन आपको यहां से मैं स्क्रीन आपको दिखा देता हूं, जल्दी से लिखिए, फिर आपको प्रश्नावली जो 2.1 है वो मैं आपके स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि मतलब नहीं कर पाते हैं, उनके पास बुक नहीं है ना, तो उनको दिक्कत होती है। अदरवाइज देखा जाए तो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर प्रश्नावली 2.1 यानी बहुपद का पहला चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया। बस अब आपको लगाना है, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको नोट्स मिल गया, पूरा पढ़ा दिया गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पॉलिनोमियल के, ये पॉलिनोमियल का जब मैंने बहुपद शुरू किया था, पॉलिनोमियल शुरू किया था, तो तब से लेके अब तक ये पॉलिनोमियल का आई थिंक चौथा लेक्चर है। लेकिन उन 4 लेक्चर्स में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इतनी नॉलेज मिलेगी। मतलब छोटे छोटे मेरे लेक्चर थे, 25 मिनट 22 मिनट आधे घंटे के, उसमें इतना सारा नॉलेज छुपा हुआ है। पॉलिनोमियल के बारे में छोटी छोटी इतनी बातें बताई गई हैं कि अगर आप उतना कुछ मतलब कंप्लीट कर लो, अगर उसका 70-80% भी कर लो, तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स में से एक हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, 2.1 मैं अभी आपके स्क्रीन पे, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है बहाना नहीं चलेगा,
जिनके पास बुक नहीं है ये मत कहना सर किताब नहीं है सवाल कहां से लगाएं। मैं बुक की फोटो, चैप्टर का फोटो, प्रश्नावली 2.1 का जो भी पूरा एक पिक्चर में करके उसको मैं पूरा ढंग से प्रश्नावली 2.1 आपके स्क्रीन पे दूंगा अभी, ठीक है, आपके स्क्रीन पे शो करेगा वो। तो वहां से आप सवाल लिखिए और लगाने की कोशिश करिए। उसके उत्तर भी वहां पे जो किताब में हर बार प्रश्नावली नीचे आंसर्स दिए होते हैं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, वो भी है, वो भी लगा दूंगा। और वहां से भी आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि मैंने सही किया कि नहीं किया। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्रश्नावली 2.1 पॉलिनोमियल का कक्षा 9 का यह चैप्टर प्रश्नावली 2.1 जो मैं आपको यहाँ पे अभी देने जा रहा हूं एज अ होमवर्क, जिनके पास किताब है वो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किताब से उनको प्रश्नावली 2.1 आपको लगाना है। और जो वैसे बच्चे हैं जिनका मतलब जो अदर बोर्ड से अगर होंगे, बाई चांस अगर पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको प्रश्नावली और ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली पॉलिनोमियल ढूंढो। आपके किताब में मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल कहाँ है, बहुपद कहाँ है, उसको ढूंढो और बहुपद का जो भी पहला चैप्टर हो उसको लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अब आप उसके योग्य हो गए। उसको लगाओ, कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहता है और बाकी आप कमेंट के थ्रू भी चीजों को पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो होमवर्क मैं दे रहा हूं अभी आपके स्क्रीन पे, जो किताब का प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने देखा हुआ है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, बहुत ही अच्छे। और मैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे अभी नहीं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग हैं। मैं चाह रहा हूं पहले आप उस पर अपना दिमाग लगाओ, पहले आप ट्राई करो, पहले आप सोचो। क्योंकि एजुकेशन जो है, शिक्षा मतलब सोचना, शिक्षा मतलब रटना नहीं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं, पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि रट लिया हो गया काम। पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये है कि हम सोच रहे हैं कि नहीं। तो पहले आप सोचिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा भी डाउट है, आप मुझसे पूछिए। जब आप पूछेंगे मैं एक डाउट सेशन लेके आऊंगा, सबके सवाल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सवाल, मतलब ऐसा है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका डाउट अच्छा है, वो अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, वाकई में वो सवाल बताने लायक, ऐसा नहीं एकदम से आसान सवाल पूछोगे तो मैं बताऊंगा। क्योंकि कक्षा 8 में आपने गणित पढ़ा है, 9 में इतने दिन से पढ़ रहा हो, तो एकदम से आप सारे ही सवाल मुझसे पूछने लग जाओगे तो मैं नहीं बताऊंगा। पर जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, उनकी जो अच्छी क्वेरीज होंगी, सच में जो सवाल बताने लायक होंगे, डिफिकल्ट होंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसके लिए अलग क्लास लेके आऊंगा, डाउट सेशन। और सबके सवाल मैं एक पूरे उसका लेके आऊंगा, पूरा पीडीएफ निकाल के पूरा अपने हाथ में पेज रखूंगा और सबके डाउट से ही बोर्ड पे क्लियर करूंगा। और मस्त डाउट एक बार क्लियर हो जाएंगे, साथ के साथ मैं और भी एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी आपको दे दूंगा, ताकि आप किसी भी चैप्टर में, किसी भी कह सकते हो टॉपिक में आप एक्सपर्ट बन सको। तो शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें आपके आंसर्स दिए हुए हैं, आप यहां से आंसर्स भी देख सकते हैं, ठीक है।